जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। मुजरिम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है? कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आर्मी चीफ ने सरबराज अज़मी के अशार भी पढ़े। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, हमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। बार बार कहना पड़ा तो कहूँगा कि आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सिपह सालार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके और यही तरीका है कि पाकिस्तान को खड़ा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। आसिफ जरदारी से कल भी बात हुई। अब तक जो कुछ कर सके ये काफ़ी नहीं, जामे प्लान की ज़रूरत है जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियाँ काम कर रही हैं। बिजली की कीमत के बोझ से आवाम को मुकम्मल आज़ाद तो शायद ना करा सके, लेकिन उनका बोझ कम करने की पूरी कोशिश है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देने वाले किरदारों के साथ आज क्या सलूक हो रहा है वो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। वज़ीर आज़म ने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मनाफरत की सियासत और तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए आपसे ज़्यादा मौसर आवाज़ नहीं हो सकती। आप पर जिम्मेदारी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ आ जाए। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, क्या वो पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें? 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को वरगलाते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं लेकिन नहीं बचेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई के दूसरे रोज़ भी मशरूत माफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत माफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे। प्लान उनका ही बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई के मशरूत माफी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को आसिफ मर्चेंट के बारे में मालूमात के हुसूल के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। आसिफ मर्चेंट ने अमरीकी हिटमैन को देने के लिए $5000 पाकिस्तान से मंगवाए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस रकम की न्यूयॉर्क भेजे जाने की तफसील मांग ली। अमरीका ने गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट के गैर मुल्की दौरों और पाकिस्तानी राब्तों की तफसील भी मांगी है। आसिफ मर्चेंट ने कराची में अपने मामू से $5000 मंगवाए। आसिफ मर्चेंट ने साल 2015 से साल 2024 तक ईरान, इराक और यमन के कम अज़ कम 15 दौरे किए। आसिफ मर्चेंट साल 2013 और 2017 में भी अमेरिका जा चुके हैं। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। एलामिया पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 3.33 रुपये फी यूनिट थी। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। हर जुबान पर अरशद नदीम, हर सड़क पर अरशद नदीम। कराची में मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स पर ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर आवेजा कर दी गई। अरशद नदीम के साथ ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स का भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा। पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के लिए। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी वालदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद है। फ़ोन पर अरशद नदीम से भी गुफ्तगू। कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी। बड़े भाई शाहिद नदीम का कहना है कि अरशद का हौसला बुलंद है। उनका भाई गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम की रिहाइशगाह पर कुरान खानी और दुआ का अहतमाम। रिश्तेदार और मोहल्ले की खवातीन की शिरकत।
32 साल पहले पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ियों की अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात। साबिक ओलंपियंस का कहना है कि एक थ्रो अरशद नदीम की जिंदगी बदल देगी। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी 17 रुकनी अबूरी हुकूमत में शामिल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पेरिस से वतन वापस पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मीडिया से गुफ्तगू में यूनुस की आवाज़ भर्रा गई। कहा तलबा ने मुल्क को बचा लिया, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम हो गईं। भारत फरार होने वाली मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुस्तकिल क़याम का फैसला नहीं हो सका। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लमी से बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का कहना है कि हसीना वाजिद अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर भी पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे। नैब ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची, ठट्ठा, सखर और बेनज़ीराबाद में जंगलात की 18 लाख एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। ज़मीन की मालियत 3.5 खरब रुपए से ज़ायद है। ज़मीन के कब्ज़ों में सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से बेकायदगियाँ और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी सामने आया है। वागुजार कराई गई ज़मीन तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल नैब कराची जावेद अकबर रियाज का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में मुख्तलिफ इस्लाहात की गई हैं। कारोबारी अफराद और आम लोगों की शिकायत के लिए दफातर भी कायम किए गए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी, एक ही मुकदमा है तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि मरियम नवाज जिन तोशाखाना गाड़ियों पर फिरती हैं उनका हिसाब दें। जरदारी के पास भी तोशाखाना की गैर कानूनी गाड़ियाँ हैं, हम केस करेंगे कि वो तोशाखाना के तहफ़ का जवाब दें। लोग बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर ही नहीं किए। एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरावाला से तहरीक इंसाफ के एमएनए चौधरी इम्तियाज को किकबैक्स के इल्जाम पर मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज कतर फरार हो रहे थे, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था। उन्हें सिविल जज यासिर मुश्ताक की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इम्तियाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। चंद रोज पहले चौधरी इम्तियाज को अदालत पेश किए जाने के मौके पर नामालूम अफराद उन्हें एंटी करप्शन हुकाम की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने उन्हें लापता किए जाने का इल्जाम भी लगाया था। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ अनासिर ने जिला कुरम में 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। दोनों रहनुमा का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान आए बगैर ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानियों को खैबर पख्तूनख्वा से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कैसे हुए? ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमत की शिकायत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए FIA साइबर विंग को खत लिख दिया। आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। 1 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। खत में कहा गया है कि FIA जाली लाइसेंस और उनकी तस्दीक के लिए कायम फेक वेबसाइट की भी तहकीकात करे। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए जो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी भी नहीं थे और कई कम उम्र भी थे। महकमा तालीम सिंध में 6342 गोश्त असातिज़ा का इंकशाफ। DG मॉनिटरिंग ने सेक्रेटरी तालीम को समरी भेज दी, बता दिया कि तनख्वाहें जारी हैं, असातिज़ा का वजूद नहीं। ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। समरी में ये इंकशाफ भी किया गया कि ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो रिटायरमेंट के बावजूद तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। इन तमाम अफराद की तनख्वाहें बंद की जाएँ और गोश्त असातिज़ा के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी तालीम ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम को भिजवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। ज़ियारत में डैम टूटने से जंदरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नोशकी में गुड़ांक नाले में सैलाबी रैले से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 दर्जन से ज़ायद देहातों का राब्ता नोशकी से मुनक़ता हो गया। दादू में हिफाजती बंद में मुख्तलिफ मकामात पर दरारें और गड्ढे पड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। भारत की जानिब सियालकोट नाला 1 में सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। साहोवाला के करीब नाला 1 में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी मुतादिद देहातों में दाखिल हो गया।
बिजली के बिलों में कमी आई, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट, खाने पीने की अशिया पर आए इजाफी टैक्स के खात्मे और तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सों में कमी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का फैसला, धरने के चौथे रोज सुरखा का मरी रोड पर एहतजाजी मार्च, टैक्सेस में इजाफा वापस लो, महंगी बिजली नामंजूर के नारे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि अब तक हालात को कंट्रोल में रखा हुआ है, हुकूमत एहतजाज को कमज़ोर ना समझे, हमारे मुतालबात 25 करोड़ आवाम की मुतालबात हैं, तनख्वाहदार लोग अब मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची वालों को फैसला करना होगा, हमें अपना हक लेने के लिए एक बड़ी असम्बली शारा फैसल और MA जिन्ना रोड पर लगानी होगी। MQM पाकिस्तान के तहत लियाकताबाद टाउन में कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़, गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर वालों ने आंखें दिखाई तो हुकूमत ने उन्हें रिलीफ फराहम किया। सियासी और मुआशी बहरान पूरे मुल्क में आता है और कर्ज कराची को उतारना पड़ता है। वज़ीर ममलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। फ़हद हारून निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ममलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद के 66वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चौधरी सालेक हुसैन ने बताया कि मस्जिद नबी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। इमाम मस्जिद नबी 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे।